स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। आज की मूवी का नाम है लीथल सेडक्शन, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दही बड़े जैसे लड़के को दिखाया जाता है, जिसे एक चाउमीन जैसे बालों वाली लड़की से प्यार हो जाता है। अब आगे मिलके क्या भुजिया पकाने वाले हैं, आगे देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। तो स्टार्टिंग सीन में हमारे दही बड़े जैसे लड़के को दिखाया जाता है, जिसका आज बर्थडे होता है। उसकी माँ का नाम होता है तान्या, जो कि उसके बर्थडे की खुशी में अपने घर पे पार्टी रखती है। पार्टी में ही हमारे दही बड़े के साथ उसके गोलगप्पे जैसे दिखने वाला फ्रेंड भी होता है, जो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी माँ आज रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाए तो हम तुम्हारी क्रश मेलेनी को बुला सकते हैं, जिसको देख के तुम हिलाते हो। दही बड़े को लगता है कि अच्छा आइडिया है। शाम होते ही वो अपनी माँ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बाहर भेज देता है। ऐसी औलाद का भी क्या कहना। उसके बाद रात होती है और मेलेनी अपनी दोस्त के साथ घर पे आती है, जहाँ पे गोलगप्पा भी होता है। चारों मिलकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे कबाब में हड्डी आती है, जो कि दही बड़े के अंकल हैं। और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है कबाब में हड्डी बनने के लिए, ताकि मैं तुम्हारी टेक केयर कर सकूं। और इसके बाद दही बड़े के अरमानों में पानी फिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दही बड़ा एक स्टोर में है। तभी वहाँ पे उसको वो चाउमीन जैसे बालों वाली औरत दिखती है, जो कि आज पूरी हक्का नूडल्स लग रही थी। और वहाँ पे हमारी हक्का नूडल्स शावर लेने आई थी, जहाँ पे वो हमारे दही बड़े को बोलती है कि तुम मुझे एक अच्छा सा शावर दिखाओ जिसमें मैं नहा सकूं। ये देखते ही वो दही बड़ा उस पर लट्टू हो जाता है और वो उसकी हेल्प करता है। जब दही बड़ा बाहर आता है तो हक्का नूडल्स उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो इस शावर को लगाने के लिए, जिस पर दही बड़ा तुरंत राजी हो जाता है। और जैसे ही हमारा दही बड़ा वहां पे पहुंचता है, वो जल्दी से शावर लगा देता है। और वहीं दूसरी ओर हमारी हक्का नूडल्स भी धीरे धीरे 2 मिनट वाली मैगी बन रही थी, यानी कि वो भी उसे देखकर पिघल रही थी। और वहीं पे अचानक से हमारी हक्का नूडल्स अपने सारे कपड़े उतार देती है। और यहाँ पे हक्का नूडल्स हमारे दही बड़े को कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ नहा सकते हो। और हमारे दही बड़े को यहाँ पे इसी चीज का इंतजार था। यहाँ पे वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और जल्दी से उसके साथ शावर के नीचे आ जाता है। और वहाँ पे वो दोनों मिलके आखिर में भुजिया बना ही लेते हैं। अगले दिन हमारा दही बड़ा ये सब अपने गोलगप्पे फ्रेंड को बताता है। और इसके बाद फिर से हम रात को इन दोनों को एक कैफे में देखते हैं, जहाँ पे दही बड़ा कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। और वहीं पे हक्का नूडल्स कहती है कि मेरे पास ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में तुम्हारी मदद कर देंगे। तभी वहाँ पे हमारी नूडल्स कहती है कि मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे एक चूहे जैसा वेटर उसके सामने आता है और वो कहता है कि तुम्हें जितना हो सके इस लड़की से दूर रहो, क्योंकि एक दिन ये लड़की तुम्हें अपने नूडल्स में फंसा के मार देगी। लेकिन हमारे दही बड़े को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो उस चूहे जैसे वेटर की बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हमारे दही बड़े की माँ को भी उनके अफेयर के बारे में पता लग चुका था और वो नूडल्स को घर पे डिनर के लिए बुलाती है, जहाँ पे बातों ही बातों में हमारी हक्का नूडल्स तान्या को कहती है कि तुम अपने बच्चे का ध्यान ऐसे रखती हो जैसे कोई 2 साल का बच्चा हो, पर ये बच्चा नहीं रहा, ये इतना बड़ा हो चुका है कि कई लोगों के बच्चे कर दे। ये सुनने के बाद तान्या का पिछवाड़ा लाल हो जाता है और वो हमारी हक्का नूडल्स को घर से लात मार के बाहर निकाल देती है। तब हमारा दही बड़ा भी फिसलता हुआ नूडल्स के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है, जिसपे हक्का नूडल्स उसे जवाब देती है कि तेरी माँ तो खुद एक बॉम्ब की तरह है जो खुद ब खुद फटती रहती है। तब हमारे दही बड़े को कुछ समझ में नहीं आता, तो हक्का नूडल्स उसे कहती है कि तेरी माँ का तो खुद चक्कर चला हुआ उसके बॉयफ्रेंड के साथ और वो मुझे लेक्चर देती है। ये बात सुनने के बाद हमारा दही बड़ा भी हक्का नूडल्स के घर चला जाता है और घर पहुंचने के साथ ही वो दोनों आपस में भुजिया बनाने की सोचने लगते हैं। जिसके बाद दूसरे सीन में तान्या को बेचैनी होने लगती है और वो इंटरनेट पे देखती है कि हक्का नूडल्स आखिर बनी कैसे है, यानी कि आखिर में वो चीज क्या है। जहाँ पे उसे पता लगता है कि हमारी हक्का नूडल्स एक बहुत बड़ी चोर है जो कि लोगों का पैसा लूटती है। जिसके बाद सुबह होने पर वो सीधा हक्का नूडल्स के घर जाती है और उसे बोलती है कि मेरा दही बड़े जैसा बेटा वापस करो। लेकिन वो ऐसा नहीं करती और इस बार वो तान्या को घर से लात मार के बाहर कर देती है। उसके बाद हक्का नूडल्स दही बड़े को बोलती है कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन यहाँ पे हमारा दही बड़ा मामास बॉय निकलता है। वो उसको मना कर देता है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता था। अब यहाँ पे तान्या चाहती थी कि मेरा बेटा हक्का नूडल्स से दूर रहे, तो वो उसकी दोस्त मेलेनी को उसके साथ डेट पे भेज देती है और वहाँ पे वो दोनों चुंबन करते हैं। और उन्हें ऐसा करते हुए वहाँ पे हक्का नूडल्स भी देख लेती है। और जैसे ही वहाँ से हमारा दही बड़ा जाता है, वहाँ पे हमारी हक्का नूडल्स उस लड़की को फंसा लेती है और उसको अपनी गाड़ी में बैठा के टॉर्चर करती है। और वो कहती है कि वो दही बड़ा सिर्फ मेरा है, उसे मैं ही खाऊंगी। अगर तूने खाने की कोशिश करी तो मैं तुझे मार दूंगी। और अगले सीन में तान्या का बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम अपने बेटे की ज्यादा ही केयर करती हो और अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें अपने माउंट एवरेस्ट पर नहीं बैठा पाऊंगा। और यहाँ पे दोनों टेंस हो जाते हैं और दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब अगले दिन हमारा दही बड़ा गोलगप्पे वाले फ्रेंड को बोलता है कि वो हक्का नूडल्स को छोड़ने की सोच रहा है और इसकी जगह लेगी हमारी मेलोडी यानी कि मेलेनी। लेकिन यहाँ पे हमारा गोलगप्पा भसूड़ी फैला देता है। वो ये सब बात जाके हक्का नूडल्स को बता देता है। ये सुनने के बाद हक्का नूडल्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है
और वो गोलगप्पे को अपने घर में ही बंद कर लेती है और उसके बाद वो दही बड़े को अपने घर पे बुलाती है। दही बड़े के आने के बाद वो उस पर दारू की बोतल से हमला कर देती है, जिसकी वजह से दही बड़ा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हक्का नूडल्स हमारे दही बड़े को पूरी तरह छील के यानी कि नंगा करके साइड में बांध देती है। अगले दिन तान्या अपने बेटे को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। उठाएगा भी कैसे, पता नहीं हक्का नूडल्स ने उसका मोबाइल किस छेद में घुसा दिया है। इसके बाद हक्का नूडल्स तान्या को फोन करती है और उसे अपने घर में बुलाती है, जहाँ पे वो गन दिखा के तान्या को हथकड़ी पहना देती है और वो बोलती है कि तुम खुद को शूट कर लो क्योंकि तुमने मेरे दही बड़े को मुझसे छीन लिया है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उस गन में सिर्फ एक गोली होती है और वहाँ पे हमारी हक्का नूडल्स उस गन को नीचे रख के घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद तान्या उस गन को उठाती है और अपने दही बड़े को कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी अपने बाप की तरह बनो। और वहीं पे दूसरी तरफ तान्या का बॉयफ्रेंड भी उसे काफी देर से कॉल कर रहा था ताकि कोई उसका माउंट एवरेस्ट गर्म कर सके, लेकिन वहाँ पे तान्या उसका फोन नहीं उठाती। पर तभी उसके बॉयफ्रेंड को याद आता है कि वहां से जाने से पहले तान्या ने बताया था कि मैं हक्का नूडल्स के घर जा रही हूँ, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे निकल जाता है। उसके बाद उस घर में तान्या रूम में फायर करती है और जमीन पर लेट जाती है। गन चलने की आवाज सुनने के बाद हक्का नूडल्स को लगता है कि शायद किसी ने गोली मार दी है, लेकिन जैसे यहाँ पे हक्का नूडल्स अंदर आती है तान्या उस पर हमला कर देती है और वह हमारे दही बड़े को बचा के घर से बाहर ले आती है। पर तभी अचानक से वहां पे हक्का नूडल्स दोबारा आ जाती है, पर वहां पे तान्या का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जो कि अपने माउंट एवरेस्ट से हक्का नूडल्स को लपेट लेता है, जिसकी वजह से वहां पे हमारी हक्का नूडल्स बेहोश हो जाती है और वहीं पे उन्हें एक डब्बे में गोलगप्पा भी मिलता है और सबको इकट्ठा करके वहां से वो लोग निकल जाते हैं। और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्या अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी और इस तरह से यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अलविदा।